नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स के नायक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीट महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है। रीट के लिए आपको मैथ सेक्शन करवाना मैंने शुरू कर दिया लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के अंदर। सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो लाइन और एंगल। इसकी 2 क्लासें हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। यानी हमने सबसे पहले क्या कर लिया है, इस लाइन वाले पार्ट को कंप्लीटली हमने सीख लिया है, इसके बेसिक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी अप्रोच ये रहती है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए हैं। आज जो सेक्शन करने वाले हैं वो हम एंगल के पार्ट को करने वाले हैं। किसके करने वाले हैं? एंगल। कि एंगल किस तरह से क्रिएट होता है, कितने टाइप का होता है, किस किस तरह के एंगल अपने को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इससे रिलेट आज हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके आप सभी के लिए हमने शुरुआत की है। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले जितने भी मेरी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ साथ इस चैनल को दिल से सपोर्ट करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम एंगल को पढ़ने वाले हैं। यानी लाइन अपना पूरा क्लियर हो गया था मैटर। देखो एंगल यानी हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? कोण। देखो एंगल के जो टाइप देखते हैं, प्रमुख टाइप अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे अपने को ये देखने को मिले, एक एंगल अपने को इस टाइप से देखने को मिलता है। देखिए पहला ये एंगल, तो आप इस एंगल को अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये 90 से कम है। तो कहीं ना कहीं जो पहला टाइप है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और 90 डिग्री से कम होगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण, या इंग्लिश में हम इसे एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया? न्यून कोण। ध्यान करना, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे, एक एक चीज़ बताऊंगा, बेसिक से लेके चलूँगा। चलिए पहली बात तो ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए दूसरी बात, अगर हम देखें इसी एंगल को मैं अगर इस तरीके से बना दूं तो ये कौन सा एंगल बन गया? आप कहोगे सर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये समकोण आपका बनने वाला है। यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी 90 डिग्री के। तो यहाँ से कौन सा एंगल बन गया? ये समकोण यानी राइट एंगल बन गया। यानी ये क्या हो गया? आपका समकोण हो गया। इंग्लिश में से राइट एंगल हम बोलते हैं। ठीक है। तीसरे टाइप का अगर इसमें देखूं, तीसरे टाइप का देखो तो ये एंगल इस तरह से अगर बनाऊं, देखिए ये देखिए, अब ये एंगल कौन सा बन गया? अगर मैं इसको थीटा नाम देता हूं तो ये एंगल क्या हो गया? अब आपको पता है कि ये 90 से कम था, ये 90 था, ये 90 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 90 से क्या होगी? थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और 180 से क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया है? ये एंगल कौन सा हो गया है? अधिक कोण इसको हम बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल हम इसे बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है। अगर इसी थीटा की वैल्यू देखो, जैसे थीटा 90 डिग्री था तो इसका मतलब अब थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 180 की। तो ये जो लाइन बनेगी इसे हम सरल रेखिक कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेखिक कोण। ठीक है। और इस तरह के ये शो होने वाला है। कल मैंने बताया था ये पूरा एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से क्या हो जाएगी दोस्तों? ज़्यादा हो जाएगी, और 360 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस एंगल को हमने क्या नाम दिया है? वृत्त कोण। वृत्त कोण नाम इसको हमने दिया है। इसका जो डायग्राम बनेगा इस तरह से बनेगा। ध्यान करना, ये डायग्राम इस तरह से, ये जो एंगल है ये वृत्त एंगल है। ठीक है, जो कि 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है बेसिक चीज़ें। और सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आपको कोई डायग्राम दे देगा इस तरह से कि इनमें से कौन सा एंगल है, मिलान चिन्ह वाला भी दे सकता है, या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से एकेडमिक क्लास से, तो ये आप सभी को पता है। अब इनके अलावा भी कुछ कोण होते हैं जिन्हें हम एडजस्ट एंगल बोलते हैं, जिसे आसन कोण बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। अब उनके बारे में हम और जान लेते हैं, तो साथ साथ इसको नोट भी कर लें आप। चलिए दोस्तों, अब एक नाम आता है आसन कोण। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ये बहुत काम आएगा आपको। आसन कोण हम इसे बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? एडजस्ट एंगल इसे हम बोलते हैं।
ठीक है। आसन कोण क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इसे समझना। देखो इस कोण का जो डायग्राम होगा ना, देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना सारे दोस्तों। इस तरह से ये ए, एक बार समझेंगे आप, ए ओ बी सी, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ये होता है आसन कोण। अब देखो कैसे समझेंगे, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। देखो पहली चीज इसमें क्या होनी चाहिए दोस्तों, पहली चीज आपको क्या दिखाई दे रही है कि अगर मैं θ1 एंगल लेता हूं तो OC रेखा काम आ रही है, अगर मैं θ2 एंगल लूंगा तो भी OC काम आ रही है। कहीं ना कहीं आपको यहां से एक डेफिनेशन निकलेगी कि एक रेखा, एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए या कॉमन होनी चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एक भुजा, या इसमें एंगल कितने बन रहे हैं, 2 कोण, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ऐसे 2 कोण, ऐसे 2 कोण जिनमें क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए क्या कि एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। एक भुजा उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, ध्यान रखना दोस्तों, उभयनिष्ठ हो। पहली बात आपको समझ में ना, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या नजर आ रही है आपको, क्या लिखेंगे कि देखो अगर यहां पर जो ये ओ शीर्ष है, यानी इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष, है ना। तो इसमें शीर्ष के दोनों एंगल जब हम लेंगे अलग अलग, तो लेकिन शीर्ष तो ओ ही काम आ रहा है, तो यानी ये भी कॉमन है। तो हम दूसरी बात ये भी तो लिख सकते हैं कि शीर्ष क्या हो, कॉमन हो, या शीर्ष भी क्या हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी ये भी कॉमन है, या दोनों का शीर्ष एक हो। 2 बात यहां से आ गई, ध्यान करना, इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी दोस्तों कि आसन कोण क्या होता है दोस्तों, कि ऐसे 2 कोण जिनमें एक रेखा या एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो वे कौन से कोण कहलाते हैं, वे आसन कोण कहलाते हैं। साथ साथ ये अगर डेफिनेशन आपने याद कर ली तो यहां से एक नोट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में इस तरह से उलझाने की कोशिश करेगा कि एक रेखा भी उभयनिष्ठ दे देगा और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ दे देगा, डायग्राम बना देगा ऐसा, तो हम कह देंगे ये तो आसन कोण है। लेकिन एक कॉमन बात इसमें ध्यान रखनी है कि तभी आसन कोण होंगे जब ये जो भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है ना, इसके अलावा 2 भुजाएं इसके विपरीत साइड होनी चाहिए। ये जो उभयनिष्ठ भुजा है ना, इसके विपरीत साइड ये वाली और इसके विपरीत ये, ध्यान करना, दोनों एक ही साइड अगर होंगी तो वो आसन कोण नहीं होंगे, चाहे भुजा उभयनिष्ठ हो चाहे शीर्ष उभयनिष्ठ हो। कॉमन चीज कि क्या कि दो अन्य भुजाएं एक उभयनिष्ठ भुजा के, मैं लिखा देता हूं, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और हो, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा इसके ये विपरीत है, इसके ये विपरीत है, तभी आसन कोण कहलाएंगे। तो आसन कोण कौन कौन से हो दोस्तों, AOC व BOC, ये क्या कहलाएंगे, आपके आसन कोण कहलाते हैं। तो समझ में आया आसन कोण क्या होते हैं। रटाफिकेशन नहीं करवाऊंगा मैं, आपको समझाऊंगा, एक चीज समझाऊंगा जहां से क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर। तो आसन कोण का मतलब क्या हो गया, ऐसे 2 कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो भी उभयनिष्ठ हो, साथ साथ उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत साइड में अन्य 2 भुजाएं होनी चाहिए, तो वे आसन कोण कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, तो इसे भी आप नोट कर लें। और साथ साथ एक और बात आता हूं मैं आपको बात, कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए मुझे पता है, तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में। रोज वीडियो अपलोड होते हैं, पीछे 2 वीडियो अपलोड की दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी है, नीचे लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ये वीडियो जब भी अपलोड होगा उसके 2 से 3 घंटे के बाद में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने एंगल के टाइप पढ़े कि 90 सेकंड वाला, 90 वाला, 180 वाला, ये पढ़े। उसके बाद आपने 2 एंगल और पढ़े, सॉरी 1 एंगल पढ़ा आपने, आसन कोण जिसे एक्सिस एंगल हम बोलते हैं, तो उसके बारे में आपने डेप्थ में चीजें डिस्कस कर ली। अब 2 नाम आपको और दिखाई देंगे। एक नाम तो आपको दोस्तों दिखाई देगा क्या, पूरक कोण। क्या नाम दिखाएगा, पूरक कोण दिखाई देगा। और एक आपको नाम दिखाई देगा क्या, समपूरक कोण। यानी एक नाम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाई देगा और एक सप्लीमेंट्री एंगल आपको दिखाई देगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में आपको पूरक कोण और
संपूरक कोण। अब ये कोण क्या होते हैं, देखो पूरक कोण ऐसे दो कोण, ध्यान करना कि ऐसे दो कोण जिनका सम कितना होना चाहिए दोस्तों, जिनका योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री उन दोनों का सम होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इससे रिलेट जो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा क्या कि थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दे दिया, तो इसका पूरक कोण बताइए, पूरक कोण क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है ना। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या, अब पता लग गया कि पूरक कोण एक 60 डिग्री एंगल दो होंगे। अगर एक 60 डिग्री एंगल दे रखा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 60 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ऐसा ही होगा कि इसमें ऐसे दो कोणों का योग क्या होगा, इस 180 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब इसी के अंदर भी कैसा क्वेश्चन पूछेगा, देखो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि थीटा बराबर आपको दे दिया 130 डिग्री दे दिया है ना, 130 डिग्री दे दिया, तो इसका संपूरक कोण बताओ, संपूरक कोण क्या होगा, ये प्रश्न पूछ लिया। अब आपको कंसेप्ट ध्यान है कि संपूरक कोण का मतलब कि दो ऐसे एंगल जिनका योग कितना 180 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा, अगर आपको 130 डिग्री एक दे रखा है तो दूसरा ऑटोमेटिक 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का जो सम होना चाहिए 180 होना चाहिए, इसलिए 130 का जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा, आपका 50 डिग्री होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे ये पूरक कोण और संपूरक कोण में। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं रीट जैसे एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको क्या थ्योरेटिकली प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इस तरह का एग्जाम्पल देके पूछ लेगा, ये थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है क्या कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग 360 डिग्री हो, दो कोणों का योग कह सकता है 270 डिग्री हो, तो बताओ इनमें से कौन सा पूरक है या संपूरक। इस तरह से थ्योरेटिकली प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इनकी लैंग्वेज को भी समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए इसको भी आप नोट कर सकते हैं और साथ साथ इसकी जो PDF आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक नाम आपको सुनने में मिलेगा बहिष्कोण नाम से। क्या मिलेगा, बहिष्कोण। चलिए नोट करते हैं इसको, क्या नाम मिलेगा, बहिष्कोण। अब ये बहिष्कोण क्या होता है, बहि का मतलब क्या होता है, बाहर वाला, और कोण का मतलब कोण, यानी बाहर वाला कोण। बहुत सी आकृतियां हैं। अगर मैं एक त्रिभुज की बात करूं, देखो इसमें आपको एक त्रिभुज की बात करूं, तो अब त्रिभुज की इस तरह से अब ध्यान करेंगे कि त्रिभुज की ये दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं के विपरीत एक एंगल बन रहा है। इस थीटा को ही हम क्या बोलेंगे, बहिष्कोण बोलेंगे। ये दो भुजाएं, यहां पर एक बहिष्कोण बनेगा, यहाँ पर एक बहिष्कोण बनेगा। इसी तरीके से हम इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो बहिष्कोण इस साइड भी बन जाएगा। ध्यान करना, इस तरह और भी बहुत सी आकृतियाँ होती, जैसे मैंने ये बनाया एक वर्ग, तो इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया और इसको बढ़ा दिया, तो ये भी बहिष्कोण होंगे। एक इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या होते हैं, बहिष्कोण। क्या हो गए, बहिष्कोण। समझ में आया कि बहिष्कोण क्या होता है, कि दो संलग्न भुजाएं उनके विपरीत जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। और जब रेखाओं को आगे बढ़ाया जाता है तब। ठीक है, अब यहां से क्या चीज बनेगी, ध्यान करना। पहली बात, इस त्रिभुज लगभग इस त्रिभुज से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस त्रिभुज से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बहिष्कोण के बारे में। चलिए पहली बात आप ध्यान में क्या रखना है कि इस अंदर एंगल मान लेते हैं, ये एंगल हो गया आपका 1 डिग्री, 1, और ये आपका 2 नंबर हो गया। पहली बात आपको यहाँ से ध्यान रखें कि जो थीटा की बहिष्कोण की जो वैल्यू होगी, जो थीटा की वैल्यू है, ये अंदर वाले, इसके सामने जो रेखा है ना, ये रेखा, इसके सामने जो रेखा पर दो कोण बन रहे हैं उनके योग के बराबर होगा। अब देखो पहली बात आपको समझ में ध्यान रखना है
कि त्रिभुज का बहिष्कोण इसके सामने वाली भुजा पर दो अंतराभिमुख कोण बन रहे हैं, उनके योग के बराबर होता है बहिष्कोण। तो ये क्या है, थीटा क्या है दोस्तों, ये बहिष्कोण है। क्या है दोस्तों, बहिष्कोण। ध्यान में आई बात, ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो बहिष्कोण होगा, ये बहिष्कोण होगा, इसका मतलब इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये सिंपल सी बात है। और साथ में जो ये एंगल जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमें ये पता होता है तो ये पूरा एंगल मैंने बताया था 180 होता है, तो ये निकालने के लिए इस थीटा की वैल्यू अगर आपको पता है तो हम कह सकते हैं कि ये 180 में से माइनस करें तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि बहिष्कोण का मान दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है सामने वाली भुजा के ऊपर। अब दूसरी बात यहां से निकलती है कि बहिष्कोण का मान सभी अंतःकोणों से ज्यादा होगा। अंतःकोण जितने भी अंदर, ये वाला, इन्हें सबसे ज्यादा होगा, अलग अलग यानी वैल्यू होगी तो इनसे बड़ा होगा बहिष्कोण। क्यों, क्योंकि ये दो के योग के बराबर होता है। तो थ्योरेटिकली प्रश्न यहां से बन सकता है, ध्यान करना इस बात को। दूसरी बात कि प्रत्येक बहिष्कोण त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है। ये बात मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ये थ्योरेटिकली आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये बात सत्य है या असत्य है कि प्रत्येक बहिष्कोण त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है। ये बात सत्य है असत्य है। अगर आपको पता होता है, ये प्रैक्टिकल आपने किया है, समझा तब तो आप कर दोगे, वरना थ्योरी पढ़कर डायरेक्ट अगर आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं तो थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए लिखवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दो बात आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों का योग के बराबर ये बहिष्कोण की वैल्यू होती है और ये प्रत्येक बहिष्कोण होता है त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है। ठीक है, अब तीसरी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, तीसरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारी आकृतियाँ होंगी, जैसे है ना, बहुत सारी आकृतियाँ होंगी। अगर देखो मेरी बात को समझना गौर से, इस तरह से अगर इसको एक ही क्रम में बढ़ाया जाए, देखो एक ही क्रम में इसको बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया, जब रेखाओं को किसी भी आकृति के अंदर, कोई भी आकृति, त्रिभुज की है, वर्ग की है, ट्रेपेजियन, जो भी लेना आपको, अगर रेखाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़, मैंने अब इसी क्रम में बढ़ाया ना, देखो ये क्रम चल रहा है ना, इस तरह से एक ही क्रम में अगर मैंने बढ़ाया तो सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है यदि क्रमानुसार सभी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है वो आपको ध्यान रखना कितना होता है, 360 डिग्री। प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना कि जितने भी बहिष्कोण बनेंगे ना, ये देखो, ये θ1, θ2, θ3, ये वाले जितने भी एंगल बनेंगे, इन सभी का जो सम होगा 360 डिग्री होगा। ये तभी होगा जब भुजाएं एक ही क्रम में आगे बढ़ाई गई हैं, ध्यान करना इस बात को। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समझ में आया दोस्तों कि बहिष्कोण क्या होता है। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कैसे इसको हमें यूज़ करना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ अभी, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे ट्रायंगल को पूरा डिस्क्राइब करूँगा नेक्स्ट टॉपिक में, जब ट्रायंगल हम करेंगे पूरा डिस्कस करेंगे, पूरे कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक त्रिभुज होता है, क्या होता है, समद्विबाहु। ये छोटा सा कंसेप्ट है, अभी हम काम में लेंगे तब बता देता हूँ शुरू में आपको। समद्विबाहु यानी समान दो भुजाएं, यानी इस तरह से एक ट्रायंगल होगा, इसकी समान दो भुजाएं होती है, तो इसका कंसेप्ट यानी दो भुजाएं बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब इसके आमने सामने के एंगल θ1 और θ2 ये भी बराबर। पहला नियम तो ये है, अगर आपको ए बी बराबर आपको अगर ए सी दे रखा है तो देन क्या होगा दोस्तों, देन होगा θ1 इक्वल में θ2। इसका अपोजिट भी दोस्तों हम ले सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको θ1 दो एंगल बराबर दे रखे हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी दोस्तों, बराबर होंगी। इसका मतलब ए बी इक्वल में क्या हो जाएगा, बी सी। ये भी आपको एक थ्योरम है, ध्यान में रखनी है। अभी हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको बताया है। तो ये क्या है, प्रमेय है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
इतनी बात आपको एंगल में रखनी है। अब हम करने वाले हैं एंगल से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने ले लिया है जो अभी मैंने समझाया था आपको, उसी की थ्योरम के ऊपर है। कह रहा है त्रिभुज दे रखा है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, यानी ए बी और ए सी यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, फिर बोल रहा है सी डी, ये जो सी डी रेखा है ये सी ए की, यानी ये सी डी रेखा इसके बराबर है और ये ए बी है ए सी के बराबर। इसका मतलब ए सी भुजा इसके भी बराबर है और ए सी भुजा इसके भी बराबर है। इतनी बात अपन को दे रखी है। और एंगल हमें ये 20 डिग्री दे रखा है ए डी सी, और एंगल हमें ये निकालना है, ये निकालना है। देखो इसको हम बिल्कुल ही इसी के अंदर करने वाले हैं, डायग्राम में समझाऊंगा जिससे कि समय कम बचे आपका। चलिए एक बात मैंने भी समझाई थी कि दो भुजाएं बराबर होती है, मैंने बताया था ना। अब भी देखो तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो अगर मैं त्रिभुज इसकी बात करता हूँ ए सी डी, अगर इसकी बात करूं तो इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर अपने को दे रखी है। इसका मतलब है कि इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अभी मैंने बताया था। तो दोस्तों ये एंगल भी 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट वे में कराऊंगा। आज के तक आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा इसे, कितने बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ये एंगल 20 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर हो जाएगा। हमें निकालना ये है, यहां तक पहुंचना है। तो अभी देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। चलिए अब दोस्तों इसी ट्रायंगल की बात करूंगा मैं ए सी डी में, तो ये एंगल निकाल सकता हूं ना मैं। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज में ये कोण पता है, ये कोण पता है, तो तीसरा कोण तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। क्यों? तीनों का सम 180 होता है। तो 20 और 20 40 होते हैं, तो 180 में से माइनस कर दूं तो ये कोण कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कोण 140 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 140 डिग्री हो जाएगा। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं? ठीक है, अगर इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं तो मैं कह सकता हूं फिर ये अगर ये एंगल मैं निकाल सकता हूं ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक सरल रेखा और उस पर ये कोण बनता है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। ये बात मैंने बताई थी नहीं बताई थी? पीछे जो लाइन का टॉपिक किया था जाके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब इसका और इसका सम 180 होता है। तो कितना कम रहेगा? 140 और 40 कम रहेगा, है ना। तो ये कितना डिग्री को एंगल आ जाएगा? सर ये 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। अब हमें बी निकालना, तो बी तो ऑटोमेटिक आ गया। क्यों? क्योंकि अब ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे ये भुजा इसके बराबर है, तो इस भुजा का सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होंगे। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आपका तो आंसर आ गया। कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया डायग्राम में, जिससे कि आपको पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। बिना पेन पेपर आप इजी से कर पाओगे चीज़ों को। अच्छा लगा? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आएगा मज़ा आपको, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया और एग्जाम में आया हुआ है। अगर इसे हम बेसिक से थ्योरेटिकली एक एक चीज़ लिख के करेंगे ना, तो आप एक पेज भर लेना। कम से कम 5 मिनट आपको लग जाएंगे दोस्तों। 5 मिनट अगर एक क्वेश्चन में हम एग्जाम में करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का, सिलेक्शन बहुत दूर है हमसे। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें कि ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी भुजा बराबर हमें दे रखी है। उसके बाद बी सी ये भुजा और सी पी ये भुजा बराबर दे रखी है। ए बी और ए सी बराबर दे रखी है और बी सी और सी पी यानी ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। समझ में आई आप सभी को? ये बराबर दे रखी है। हमें एंगल 40 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना है ए सी पी, यानी अपने को ये एंगल निकालना है। अब ध्यान से समझेगा मेरी बात को, मैं इसे डायग्राम में सोल्व करवा दूंगा सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। ध्यान से सुनना। देखो अगर त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी हमें बराबर दे रखी है, तो इसका मतलब इनके आमने सामने कोण बराबर होंगे। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी समद्विबाहु त्रिभुज की। तो इसका मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल है ना, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये बराबर, ये दोनों बराबर होंगे जितना भी मान होगा। लेकिन अगर ये एक 40 डिग्री दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि पूरा सम कितना होता है? 3 एंगल का, एक ट्रायंगल में 180 होता है। तो 40 हटा दें तो कितना बच गया? 140 बच गया। अब ये 140 को हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे, वो भी बराबर बराबर। क्यों करेंगे? क्योंकि दो भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर हुए। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि ये भी 70 डिग्री हो जाएगा और दोस्तों ये पूरा एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा। पूरा मैंने ये पूरा है ए सी बी, ये पूरा डिग्री है 70 डिग्री। ध्यान करना
तो ठीक है, ये आ गया। अब देखेंगे, अब ट्राइंगल हम किस में चलेंगे, इसमें बी पी सी में हमें क्या दे रखा है, ये बी सी भुजा और ये सी पी भुजा के बराबर दे रखी है। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे, तो एक 70 आ ही गया, हमने निकाल लिया, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो ये 70 हो गया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इस कोण को यहाँ लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि छोटा, इसको यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा थोड़ा, चलो बाहर लिख देता हूँ इस पूरे एंगल को, जिससे समझ में आ जाए 70 डिग्री। अब देखेंगे, अब ट्रायंगल चलेंगे बी पी सी में, ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये 70 डिग्री है ना, ये पूरा एंगल है सी वाला, ध्यान करना, ये ए बी सी के ट्रायंगल का है, ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें डायग्राम में। तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, सर निकाल सकते हैं। ये 70 140 तीनों का सम 180, तो ये कितना आ गया सर, ये सर 40 डिग्री आ गया। ये 40 डिग्री आएगा नहीं है, लेकिन मुझे पता निकालना कौन सा, मुझे ए सी पी ये वाला निकालना है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको पता है पूरा कितना है, ये सी वाला 70 है, इधर वाला कितना आ गया 40, तो 70 में से 40 माइनस कर दे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। खेल खत्म हो गया आपका, बताओ मज़ा आएगा नहीं यार। ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तब मज़ा आएगा, तब हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, अगर आप थ्योरेटिकली इसे करेंगे ना तो बड़ा कर लेंगे, 5 मिनट ले लेंगे, लेकिन इसे आराम से अगर डायग्राम को समझेंगे और आपको कंसेप्ट सारे पता होंगे ना, तो बस खेल सेकंडों का ही है, मिनटों का नहीं है इसके अंदर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि AOB एक सरल रेखा अपने को दे रखी है और XY जो एंगल है वो रेशियो में दे रखे हैं इस तरह से, तो Y की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा पता है कि मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर ये एक सरल रेखा है, इस पर कितनी रेखाएं क्यों ना खींचो आप, कितनी भी, लेकिन उनका शीर्ष एक होना चाहिए, लेकिन पूर्व का जो सम होता है 180 होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नाउ x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा पता है। अब इनका रेशियो दे रखा है, तो रेशियो कितना आ जाएगा भैया, हम 5 + 4 + 6 कितना आ जाएगा, 15, और 15 किसके बराबर होगा, 180 के, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लें कि, तो कितना आ जाएगा 12। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y कहाँ पर है, ये रहा, इसको 12 से मल्टीपल करते हैं, तो 12 चौके कितने हो गए, 48 डिग्री, तो इज द करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करना होता है। वैसे आप ऑप्शन से भी इसमें कर सकते थे, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। देखो 48 4 का मल्टीपल है ना, तो इस तरह से भी आप ऑप्शन में कर सकते हैं। अदरवाइज ये तरीका तो बेस्ट है ही, ऐसे तो करना ही है, ठीक है। तो कैसे रही दोस्तों आज की क्लास, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी क्लास रही होगी और आपको समझ में आया वो चीज़ें, बहुत ही मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की आपके सामने। कल इसके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, एंगल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारी चीज़ें कराऊंगा, छोटी बड़ी, आपको बड़े से बड़े एग्जाम में भी आराम से आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं तो प्लीज़ यही कहूँगा, दिल से सपोर्ट करें हमें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते रहें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत।